महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस के पथ संचलन के दौरान अराजक तत्वों ने रोकने की कोशिश की, जमकर की गई नारेबाजी। दो गुटों के आमने सामने आने पर रत्नागिरी के कोकन नगर में तनाव, पुलिस ने हालात पर पाया काबू। फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने हंगामे के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा, इसका हिसाब तो होगा इंटरेस्ट के साथ। नागपुर में आरएसएस ने विजयदशमी के अवसर पर पथ संचलन मार्च निकाला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मार्च में मौजूद रहे। विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा, विश्व शांति के लिए की प्रार्थना। आरएसएस के पथ संचलन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, देश में धर्म और संस्कृति का उत्थान होना चाहिए, लोगों को धर्म का सही अर्थ पता हो। बांग्लादेश को लेकर भी भागवत ने कहा, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ साजिश, वहां हिंदू सुरक्षित नहीं, उन्हें कौन बहका रहा है ये सब जानते हैं। दिल्ली सहित पूरे देश में आज मनाई जा रही है विजयदशमी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री धार्मिक रामलीला कमेटी में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दी विजयदशमी की बधाई। कहा, सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना। विजयदशमी के अवसर पर गुवाहाटी के मां कामाख्या देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दर्शन कर मां कामाख्या देवी का आशीर्वाद लिया। अयोध्या के देवकाली मंदिर में भक्तों का सैलाब। विजयदशमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। विजयदशमी के मौके पर कटरा में उमड़ी भक्तों की भीड़। माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए लोग पहुंचे। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। सुबह से मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गुजरात के सूरत में दशहरा उत्सव के लिए तैयारियां लगभग पूरी। 65 फुट का बनाया जा रहा है रावण का पुतला। आगरा में विजयदशमी पर रावण दहन की तैयारियां लगभग पूरी, जोर शोर से काम जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारियां लगभग पूरी। मैदान में की गई शानदार सजावट। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में दरभंगा से मैसूर के बीच चलने वाली बागमती एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर। बागमती एक्सप्रेस की पार्सल वैन सहित 3 बोगी में लगी आग। मालगाड़ी से टकराने के बाद बागमती एक्सप्रेस के 12 से 13 डब्बे पटरी से उतरे। 19 लोगों के घायल होने की खबर, 3 गंभीर रूप से घायल, आईसीयू में भर्ती। रेलवे के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे कावरापेट्टी स्टेशन के पास एक झटके के बाद बागमती एक्सप्रेस का ट्रैक बदला। पहले से ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी। करीब 400 स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने अस्पताल में घायल यात्रियों से मुलाकात की। चेन्नई के गवर्नमेंट स्टैनले मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज जारी। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर टला बड़ा विमान हादसा। 141 यात्री और क्रू मेंबर से भरे एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। शारजाह जा रहा था विमान। एयर इंडिया के 109 यात्री 6 घंटे बाद दूसरे विमान से शारजाह रवाना। 35 यात्रियों ने फिलहाल यात्रा से इनकार किया। विमान की लैंडिंग पर एयर इंडिया ने सफाई देते हुए कहा, किसी इमरजेंसी से की बात को नहीं कबूला। कहा, मामूली तकनीकी खराबी थी। जम्मू कश्मीर में मंगलवार या बुधवार तक हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात कर पेश किया सरकार बनाने का दावा। उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा को कांग्रेस, सीपीएम, आप और निर्दलीय विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। कहा, जल्द शपथ ग्रहण की तारीख तय करने की अपील की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने माना, आर्टिकल 370 की वापसी फिलहाल मुश्किल। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला पीएम मोदी से बात करेंगे। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने भी माना, जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 नहीं, पूर्ण राज्य का दर्जा जरूरी। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज। नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनके आवास पर मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सैनी और खट्टर के बीच मंत्रिमंडल के गठन सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा। दशहरा के बाद हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, उसके बाद शपथ लूंगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, आचार संहिता लागू होने और विपक्ष के कोर्ट में जाने की वजह से जारी नहीं कर पाए थे नतीजे, 2 दिन में जारी हो जाएंगे नतीजे। दिल्ली में सीएम आवास पर खत्म हुआ विवाद। केजरीवाल के बंगले में ही रहेंगी आतिशी। पीडब्ल्यूडी ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड का बंगला मुख्यमंत्री के नाम पर अलॉट किया। सीएम आतिशी आज ले सकती हैं बंगले का पोजेशन। विवाद के बाद फिलहाल एक प्राइवेट मकान में रह रही थी आतिशी। मुंबई में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना रशीदी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के राज में मुसलमानों का मकान और मस्जिद सब खतरे में है। मौलाना रशीदी ने महाविकास अघाड़ी पर भी हमला करते हुए कहा, महाराष्ट्र में 14% मुसलमान हैं। अगर एमवीए मुसलमानों को 38 सीट नहीं देती है तो उन्हें वोट मत दीजिए। तेलंगाना के विकाराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का फिलिस्तीन और लेबनान के बहाने पीएम मोदी पर अटैक। पूछा, इजराइल ने यूएन की फौज पर किया हमला, फिर क्यों इजराइल का दे रहे हैं साथ, क्यों दे रहे हैं हथियार।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई को दी सौगात, छेड़ानगर फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। नोएडा के सेक्टर 125 में रेड लाइट के पास फायरिंग, एक शख्स को जांघ में लगी गोली। भारत बांग्लादेश के बीच तीसरा T20 मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने स्टेडियम में किया अभ्यास। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्रिकेट के नियमों में बड़े बदलाव किए, गेंद पर थूक लगाने पर एक्शन लेगा BCCI। रिटायर्ड हर्ट होने वाले खिलाड़ियों को दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलेगा। BCCI ने रन रोकने के नियम में भी बदलाव किया। BCCI के सभी घरेलू मैच के लिए लागू होंगे नियम। सभी मल्टी डे मैच और लिमिटेड ओवर्स के मैचों में अब नए नियम।